क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपको पता भी है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। या एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, है ना। वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। काफी सारे हम क्वेश्चन कर भी चुके थे। नाउ द फॉर्मूला टू सॉल्व और फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो लिख सकते हैं आप लोग, द फॉर्मूला एंड सॉल्व टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यदि हम इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन गिवन है हमारा, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 या प्लस 2 इज इक्वल 0, तो इसके लिए हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तब हम इस फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, लाइक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डायरेक्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज नहीं करना है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर एबीसी क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स एबीसी क्या है बेटा, हमारे कोफिशिएंट्स है। अब आ जा रहा बेटा प्रॉपर, चीजें समझनी है। एबीसी क्या है, हमारा कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स। तन्वी, ऋतुजा, इशिका, अभिषेक, बंदनी, आवाज क्लियर है बेटा? ओके। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अभी क्लियर है ना? डाउट है तो पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हम इजी वे में एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ट्राई क्वेश्चन using quadratic formula calculate the value of m। using quadratic formula calculate the value of m। using quadratic formula calculate the value of m। do it। yes Dipanshu, what happened beta? yes Dipanshu, दिपांशु बोल सकते हो? what is the value of m? do it। what is the value of m? what is the value of m? calculate it। good evening Aditi, good evening। good evening Adya, good evening Ram। yes Himanshu, what happened? हिमांशु बोल सकते हो बेटा? गुड इवनिंग श्रुति बेटा, गुड इवनिंग शिखा। वाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग मंगल, गुड इवनिंग मोनाली। आवाज क्लियर है? मेरा वॉइस आ रहा है मोनाली? अभी अभी होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m by using quadratic quadratic फॉर्मूला। फॉर्मूला के हेल्प से आपको फॉर्मूला के हेल्प से आपको m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कि जस्ट पहले मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया, इसके जस्ट पहले देखिए,
ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लो। यस वेट, इट्स अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, quadratic formula to solve quadratic equation, it's our quadratic formula। x is equal, जो नीचे से लिख रहा है बेटा वो quadratic equation है, ax square plus bx plus c is equal 0। इट्स अ quadratic equation, है ना। अब इसमें यदि हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत इजी है। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिख रहा होगा। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, मैं नाम में वो क्वेश्चन। ट्राई दिस वन। कोई बात नहीं दिस, कोई बात नहीं। ट्राई दिस वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m का वैल्यू कैलकुलेट करना है, नॉट फैक्टराइजेशन, नॉट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ओनली ऑन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। केवल और केवल आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। डू इट। आंसर सभी को देना है। मोनाली, मैंने बस ये बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करते थे, चीजों को सॉल्व करते थे, इक्वेशन को सॉल्व करते थे और रूट्स कैलकुलेट करते थे। या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमारा डिलीट हो चुका है, अभी हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लाइक देखो मैं लिख रहा हूं। ओके, राजश्री ने आंसर दिया हुआ, राजश्री, श्रीकांत, शशिकांत सॉरी। चेक करते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा? यस श्वेत, यस। m is equal माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी देखो फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। फॉर्मूला क्लियर है ना श्वेत? फॉर्मूला क्लियर है बेटा? अभी देखो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हमारा इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा +1। b का वैल्यू -14 एंड c का वैल्यू 13। क्लियर? डू इट। m is equal minus b, that means -14 plus minus under root b square, that means -14 square -4 into a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2 into 1। श्वेत क्लियर है बेटा इतना श्वेत? यस सर। चलो, तो हमारा देखो m का वैल्यू क्या होगा, m इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो +14 प्लस माइनस 14 इंटू 14 क्या होगा? कोमल का आंसर आ भी गया होगी, कोमल चेक करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14? यस, 14 स्क्वायर क्या होगा? आराम से समझेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी समझाऊंगा। 196, वेरी गुड। 196 माइनस 13 4 जा 52 डिवाइडेड बाय 2, है ना। m का वैल्यू +14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 माइनस 52 क्या होगा? 144, है ना, अपॉन 2। वेरी इजी। और आर्यन का भी आंसर आई थिंक सो करेक्ट बेटा। चेक करते हैं हम एक बार। देन m का वैल्यू क्या है हमारा? m इज इक्वल 14 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा 12 अपॉन 2। फर्स्ट वैल्यू टेक फर्स्ट टाइम प्लस प्लस वैल्यू, तो m इज इक्वल क्या होगा? 14 प्लस 12 अपॉन 2। m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 26, 26 अपॉन 2। m का वैल्यू 13।
क्लियर? सेकेंड वैल्यू m इज इक्वल 14 माइनस 12, 2/2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1। क्लियर है ना? यस एवरीवन, बेटा क्लियर है? यस और नो? यस और नो? जल्दी जल्दी कमेंट लिख दो फटाक से। रिपीट कर दूं? ओके वेदांत, ओके। कुछ भी नहीं है, एक बार देखो, फिर से देखो फटाक से। क्वेश्चन हमारा क्या था? m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा हमारा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एबीसी का वैल्यू क्या होगा? राजश्री कर सकते हैं बेटा, शशिकांत कर सकते हैं ना। एबीसी का वैल्यू क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन ए दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाला पार्ट, है ना, एम स्क्वायर वाला पार्ट, तो क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1। एम बी दैट मीन्स जो सिंगल सिंगल के साथ है, मतलब कि एम के साथ, तो -14, और सी का वैल्यू +13। दीज वैल्यू पुट इन द गिवन इक्वेशन, और यू कैन से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यहां पर वैल्यू पुट करना है। तो m इज इक्वल, b का वैल्यू पुट करोगे, माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स -14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब कि 1, और सी दैट मीन्स 13 अपॉन 2a दैट मीन्स 2 इंटू 1। कैलकुलेटेड, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा हमारा? ये वेदांत क्लियर बेटा? वेदांत m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। टेक फर्स्ट टाइम x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यस यस, इसी का यस। फर्स्ट स्क्रीन में कुछ भी नहीं है हमारा, केवल और केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला, दिस वन। दिस इज द इसी का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, वेरिएबल कैसे ले बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं, एक मिनट। देखो, द क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन में देखो, हमें पहले तो ए और बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ लिख रहा हूं, ए का वैल्यू यू विल बी कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। तो देखो, ax स्क्वायर, स्क्वायर वाले पार्ट के साथ क्या लिखा? a लिखा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 1। यहाँ कुछ भी नहीं, दैट मीन्स यू कैन राइट 1, a का वैल्यू 1। ठीक, और हम वेरिएबल, ये हमारे कोफिशिएंट्स नॉट वेरिएबल। x हमारा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? हमारा a। b हमारा, b हमारा 10 है ना, 10। सी हमारा 2। ठीक, युवराज का 40 आ रहा बेटा, मैं एक्स का 2 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू। तो x इज इक्वल, फॉर्मूला क्या हमारा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डू इट। x इज इक्वल b दैट मीन्स 10 माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर। जिनको डाउट है वो बिल्कुल पूछ सकता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हेलो सर। बी स्क्वायर -4। हेलो सर। यस ऋतु, बोलो ऋतु जा। हाँ सर, जो मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक है ना। ओके, हेलो सर। हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ बेटा, बोलो वो बोलो बोलो। मराठी में, इंग्लिश में नहीं है क्या? इंग्लिश में मैं अपडेट कर दूंगा, आज या कल। ठीक है, ओके सर, ओके सर। बिल्कुल मिलेगा आपको इंग्लिश में।
हाँ सर, आज क्या, आज और कल क्या? आज इवनिंग तक या फिर मैं कल मॉर्निंग तक अपडेट कर दूंगा, ठीक। हाँ सर, वो इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में? इंग्लिश में ही करूंगा, इंग्लिश में, ठीक है। हाँ यस सर। ओके ओके ओके। अभी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इज अपॉन 2a। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इफ वी विल पुट हियर, b का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू पुट करो, c का वैल्यू पुट करो। यस सुजल, व्हाट डिपेंड? x इज इक्वल माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 स्क्वायर मतलब कि 100 और माइनस 8 अपॉन 2 में आएगा आंसर इसका, तो लग रहा है कैलकुलेटेड। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 92 अपॉन 2। ठीक है ठीक है ठीक है आर्यन, करेक्ट। चाहो तो आप 92 के फैक्टर से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा? -10 प्लस माइनस अंडर रूट 92 अपॉन क्या था? 2a अपॉन 2, है ना? हाँ 23 4 जा, करेक्ट। x इज इक्वल -10 प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 23, है ना, अपॉन 2। x का वैल्यू -10 प्लस माइनस 2 कॉमन आ जाएगा हमारे, 2 बाहर आ जाएगा, 23 अपॉन 2। 2 कॉमन ले लेते हैं, x इज इक्वल, 2 कॉमन ले लो, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23। समझ में ना आए तो पूछिएगा, भागने से अच्छा है कि अपने टीचर से क्वेश्चन पूछिए। 2 से 2 कैंसिल, है ना। x इज इक्वल -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23। फर्स्ट वैल्यू x का क्या होगा? -5, एक बार प्लस साइन ले लो तो अंडर रूट 23, और सेकेंड टाइम टेक माइनस साइन, -5 माइनस अंडर रूट 23। ओके, ये बेटा देखो, थर्ड स्टेप में हमने 92 को स्प्लिट किया, 92 को 2 4 जा 1, 2 6 जा 2, 2 जा 2 3 जा और 23 1 जा। तो 92 को हमने क्या लिखा? 2 × 2 × 23। यस यस नहीं थे, फिर से बता रहा हूं देखो। अब अंडर रूट में 2 × 2 है तो एक पेयर हमारा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये 2 हमारा बाहर आ गया। फिर से रिपीट करूं क्या? सिंपल सा है। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक्स का वैल्यू क्या है? -10 प्लस माइनस अंडर रूट 92 डिवाइडेड बाय 2। यस यस यस, कॉमन लिया मैंने, कॉमन दैट मीन्स यहां से हमने कॉमन लिया, यहां से, ये यहां से 2 कॉमन लिया और यहां से भी 2 कॉमन लिया। तो 10 10 से जब 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 5, और 2 तो बाहर चला गया। अभी क्लियर है ना? आर्यन क्लियर? ओके, नितेश क्लियर है? चलो ट्राई नेक्स्ट, ट्राई दिस वन। क्वेश्चन पूछेगा, है ना, जिनको डाउट हो वो पूछ भी रहे हैं, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करना है। नहीं बनता है तो पूछना है आपको, है ना। इसी का सौरभ समझ में आ रहा है बेटा? अभिषेक क्लियर है? दीपांशु, आर्यन, अदिति, पुष्पक, क्रूस, वेदांत, आर्यन क्लियर है बेटा? मोनाली, आंसर देना फटाक से। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
Calculate the value of x. The given equation x square minus 2x minus 3 is equal 0. Do it fast. जल्दी जल्दी करना है. विश्वित आंसर देना. मयूर, समर्थ, मयूरी, राशि, श्रुति, स्नेहा, गणेश, जल्दी जल्दी आंसर देना. सत्यम, युवराज, दानु, आदित्य. आंसर सभी को देना. यस, राशि का आंसर आ गया है. अगेन सबसे पहले मैं क्या करना, क्या है बेटा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है ना, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -3. कहां से कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0. इट्स आइडियल इक्वेशन ऑफ द quadratic equation. Then by using quadratic formula, x is equal minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. X is equal -2 plus minus under root b square, that means -2 square minus 4 into a मतलब कि 1 और c that means -3. अभी किसी को डाउट है तो पूछो बेटा. 2 into 1. Any doubt anyone? पूछ सकते हैं. Now x is equal minus plus. Okay. 2 plus minus 2 to the 4 minus plus 4 3 जा 12. ये क्लियर है ना. देखो माइनस और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस आता है. माइनस प्लस अपॉन 2 into 1 2. क्या होगा, x is equal 2 plus minus under root 16 upon 2. x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 है ना. तो टेक फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल 2 प्लस 4 अपॉन 2. मैक्सिमम बच्चों के अंदर सही है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेदांत, उसी का करेक्ट. 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 3 है ना. इट्स 3. सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल 2 माइनस 4 अपॉन 2 -2 अपॉन 2. वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा हमारा -1. x का 1 वैल्यू क्या आ रहा है हमारा +3 और सेकंड वैल्यू क्या हुआ -1. इट क्लियर. करेक्ट मोनाली आर्यन, बिल्कुल सही है. 3 और -2 नहीं होगा, आंसर होगा हमारा +3 एंड -1. +3 एंड -1. क्लियर. ओके, ट्राई नेक्स्ट. a that means 5, b that means +13. अभी सबसे बनेगा c that means 8. बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है. -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 2a. Do it. b that means 13, b square 13 square, a 5 और c 8. 2 into 5 calculated. -13 plus minus under root 169 minus क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 160 अपॉन. यस मंगल बेटा, कहां पर डाउट है.
यस यस मंगल, यू कैन स्पीक, बोल सकते हो तुम माइक चालू करके। -13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस, यस बेटा बोलो। यस मंगल, बोल सकते हो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बताओ। सर वो बोर्ड वाला है ना, वो प्रॉब्लम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला वो। वो समझेंगे बेटा अपन, बस आने ही वाले हैं, चिंता मत करो। ओके ठीक। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत इजी है, समझ लेते हैं अभी, है ना। अपन आने वाले हैं लगभग, अदरवाइज ये कुछ क्वेश्चन हो जाने दो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक। ओके मंगल, ओके। वॉइस क्लियर है बेटा मेरा? यस सर। ओके ओके, यस यस सौरभ बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे सर आपका वॉइस नहीं आ रहा था। अरे म्यूट नहीं किया था, आई थिंक सो। अभी अभी क्लियर है? हो सकता है यस सर, नेटवर्क अभी इशू हो रहा हो हल्का फुल्का। यस सर, हल्का क्लियर है फुल्का ना? हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक्स का वैल्यू सेकंड क्या होगा? -13 -3 अपॉन 10, तो -16 अपॉन कैलकुलेटेड -8/5 आ जाएगा, है ना। करेक्ट इसी का सही है, -8/5, -8/5, पूर्वा -8/5 आएगा, वेदांत -8/5। ट्राई दिस वन। हम वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लें, डू इट। क्वेश्चन है हमारा y² प्लस 13y ट्रांसपोज इट -2 इज इक्वल 0। इसी का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या डाउट है आप अपडेट करो ग्रुप पर क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करके सेंड करता हूं। या बोल भी सकते हो, यदि हल्का फुल्का रहेगा तो मैं ओरली बता भी सकता हूँ, नो इशू, डू इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, डायरेक्ट। यस समर्थ, y इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। Put all the values of ABC, all the values of ABC. -13 plus minus b, that means 13 square minus 4 into 1 into 2. I think so clear होगा, 2 into 1, y is equal -13 plus minus 169, ये -2 है, -2, 169 और प्लस 8 अपॉन 2। सॉल्व करो, आंसर आएगा। नहीं दिख रहा है, ये -2 है यहाँ पर, मैं फिर से लिख दूं क्या? फिर से लिख देता हूं, y is equal -13 plus minus under root 13 square minus 4 into 1 into -2 upon 2 into 1। ओके ओके ओके, अभी क्लियर है? -13 प्लस माइनस, ओके ओके, अंडर रूट 13 square, that means 169 minus minus plus 8 upon 2। सॉल्व इट, करो इसको, सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर?
क्या आ रहा है वैल्यू? वन 169 प्लस रूट में, ओके, 169 को 8 से प्लस करो, कितना होगा? 177। अब 177 यदि रूट में सॉल्व नहीं होगा तो वैल्यू इतना छोड़ सकते हैं, है ना? इफ यदि हमारा रूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वैल्यू इतना छोड़ सकते हैं। हो रहा है तो करना है, अदरवाइज नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके देख लो। 1773 से नहीं होगा, है ना? तो हम इतना छोड़ सकते हैं। क्लियर? ट्राई नेक्स्ट। आर्यन ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। ट्राई नेक्स्ट। वन मोर टॉपिक, what is the nature of the roots? What is the nature of the roots of the quadratic equation? नेचर दैट मीन्स को समझ ही ध्यान से, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था लेकिन फिर से देखो। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक बेटा हमारा देखो x का हमारा दो वैल्यूज निकलेगा, दो वैल्यू निकलता है। फर्स्ट वन क्या हो सकता है? फर्स्ट वन x की वैल्यूज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, है ना? सेकंड क्या होगा? टू रियल एंड डिफरेंट रूट, डिफरेंट रूट्स। और थर्ड वन नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, या नो रूट्स भी लिख सकते हैं, है ना? नो रूट्स। टू इक्वल रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स, और यू कैन राइट नो रियल रूट्स। यस, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ओके, एंड नो रियल रूट। अभी हमें ये देखना है बेटा कि ये कंडीशन आती कैसे है ना? ये कंडीशन हमारे बनती कैसे, वो देख लो। मुक्ता लिख रही है डेल्टा, ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लाइक आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़े हो, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपने देखा है, पढ़ा हुआ। तो देखो आपने, आपको जो ये बड़ा सा वैल्यू दिख रहा है, दिस वन बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा, और ये से डिस्क्रिमिनेंट, नॉट डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट डी, डिस्क्रिमिनेंट, करेक्ट वर्ड क्या हमारा? डिस्क्रिमिनेंट। इफ डी इज इक्वल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, इफ इसका वैल्यू 0 है, यस बेटा, करेक्ट क्वेश्चन अभी। इफ डी इज इक्वल 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, then two roots are equal, roots are equal। अब लॉजिक ये भी समझना, क्यों इक्वल होगा, आप बेटा सेंस लगाओ। जब ये वाला पार्ट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, जीरो डप्पा, कुछ भी नहीं बचा, एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू हमारा माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, और जब माइनस बी अपॉन 2a होगा, दैट मीन्स हमारी दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, सीधी सी बात है। वेदांत ज्योमेट्री में स्टार्ट कर देंगे, चिंता मत करो। क्लियर है ना? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यू कैन से ज्योमेट्री हम पढ़ लेंगे वेदांत। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, और डी का वैल्यू हमारा 0 है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0, दैट मींस हमारे रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। क्लियर है? ओके आर्यन, फिर से बता दो, फिर से देखो, फिर से लिखते हैं। x का वैल्यू होता है माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, फर्स्ट वन, इफ दिस पार्ट इज जीरो, मान लेते क्या हो गया, जीरो हो गया, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन 2a। तो x की दो वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू होगी x इज इक्वल माइनस बी प्लस जीरो अपॉन 2a, तो क्या आना है माइनस बी अपॉन 2a। और यदि हम माइनस भी करें सेकेंड वैल्यू, तो क्या होगी माइनस बी माइनस जीरो अपॉन 2a, तब भी क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a। तो वैल्यू सेम आ रही, क्लियर है आर्यन, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो है ना, मतलब कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल रूट्स। ठीक, सेकेंड वन, सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर, ग्रेटर देन जीरो, है ना, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू है, देन क्या हुआ, देन yes, roots are different, real and unequal roots, very good बेटा, real and unequal roots, correct, second condition। और थर्ड कंडीशन, if b square minus 4ac is less than जीरो, छोटा है, less than जीरो, तब क्या होगा, वेरी गुड, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। अब नो रियल कैसे होगा ये भी एक बार देख लो, याद रखिएगा कभी भी हमारा यदि रूट के अंदर माइनस का वैल्यू आ रहा है या नेगेटिव आएगा, यदि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, दैट मींस इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, जब आप क्लास 11th पढ़ोगे, लाइक ऐसा कुछ आ रहा है 13 प्लस माइनस अंडर रूट सपोज माइनस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर यदि माइनस का वैल्यू आ रहा है, माइनस का वैल्यू, रूट के अंदर यदि हमारा माइनस का वैल्यू आ रहा है, माइनस का, दैट मींस उसको हम सॉल्व अभी तो अपन नहीं करेंगे, है ना, रियल नंबर से नहीं निकलेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप 11th में समझोगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। यार एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं फटाफट, 1 2 3 आपने पढ़ा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, तो इक्वल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तो अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, क्लियर। ट्राई नेक्स्ट, ट्राई दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, find the value of discriminant, find the value of discriminant, find the value of discriminant, okay, let's see, first of all you will calculate the value, you will find out the value coefficients, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू +10 और c का वैल्यू -7, है ना, एंड वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, d का वैल्यू d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, स्मॉल या कैपिटल ले सकते, नो इशू, d का वैल्यू b दैट मींस 10 स्क्वायर 4 into 1 into -7, तो 100 माइनस 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 प्लस 28, वेरी गुड, 128 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, वेरी गुड, इसी का रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ट्राई दिस वन, determine nature of roots of the quadratic equation, do it, अभी नेचर बताना है,
What is the nature of the roots of the quadratic equation? Not real. Let's see. No real. Okay. A is equal to B is equal -5 and C is equal +7. Then, hello Samarth, D का वैल्यू B square minus 4AC. B is equal, B that means -5 square minus 4 into 2 into 7. 5 जो इसी का बोला हुआ है अनइक्वल एंड रियल. वैष्णवी बोल रही है नो रियल, पूर्वा ही बोल रही है नो रियल. ओके, चेक करते हैं. 5 जो 25 पॉजिटिव वैल्यू होगा, माइनस 4 2 8 और 8 7 जा 56. सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा? वेदांत भी अनइक्वल बोल रहा है, चेक करते हैं. 31 -31 आ रहा है. डी का वैल्यू क्या आ रहा है? -31. डी का वैल्यू -31 है, मतलब कि डी इज लेस देन 0. डी इज लेस देन 0. और ये कंडीशन किसका है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. देन इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स. वेदांत क्लियर है बेटा? वेदांत, वैष्णवी क्लियर है? यस वेदांत. Try next. Find nature of the roots. इसमें भी nature of the roots. ये हमारा सॉलिड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी. 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 नंबर में भी दे देते हैं. Find nature of the roots. Do it. आर्यन, रियल एंड अनइक्वल चेक करते हैं. आंसर सभी को देना है, सभी को आंसर देना है फटाफट. आंसर सभी को देना है. अनिकेत ने आंसर दिया, आर्यन ने दिया हुआ है, वैष्णवी बोल रही है रियल एंड अनइक्वल. चेक करते हैं. Now a is equal 1, b is equal +2 and c is equal -9. Then d का वैल्यू क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -9, है ना? प्लस माइनस में बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं. 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 36. d is equal 40. d is greater than 0. Then roots are unequal and real. Clear? Or relation between zeros and coefficient. ये शायद आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े भी होंगे. रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. ओके, ये रिड्यूस है तो ये नहीं करते हैं, करना है. क्वेश्चन कर लो. If a and b are the roots of the quadratic equation 2x square plus 6x minus 5, then find the value of a plus b and a into b. आपको रूट्स ही तो कैलकुलेट करने हैं. एटलीस्ट हमें नॉलेज तो होना चाहिए. चलो डिलीट तो हो गया, अच्छी बात. x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल 0. रूट्स कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको. बहुत इजी है. ओके आर्यन, ओके आर्यन, रूट्स कैलकुलेट कर पाओगे आप? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप रूट्स कैलकुलेट कर लो, नो इशू.
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी का आंसर भी दे दिया, मैंने कहा रूट्स कैलकुलेट कर लो। इंटू भी 12, 12 बोल रहा है एक बच्चा बोल रहा है 8 बोल रहा है। ओके, फटाफट कैलकुलेट करना है। तो हम दो तीन मेथड से कर सकते हैं। मुक्ता भी आंसर दे रही है 8 एंड 12। हमारे पास कई मेथड इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट फर्स्ट थिंग तो ये कि आप एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, या हमें रिलेशन पता होता है, हमें जीरोस का रिलेशन पता होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दैट मीन्स जीरोस। एक्स का दो वैल्यू होता है, देखो मैं समझा रहा हूं। एक्स का हमारा दो वैल्यूज होता है, एक वैल्यूज को हम ले सकते हैं अल्फा और सेकंड को वैल्यू ले सकते हैं हम बीटा, या ए एंड बी, है ना। फर्स्ट रूट को हमने क्या लिया अल्फा, और सेकंड रूट को हमने क्या लिया बीटा। तो इनमें एक छोटा सा रिलेशन होता है कि इनका सम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस बी अपॉन। तो बी का वैल्यू देखो आपको दिख रहा है 6 है, 6, और ए का वैल्यू 2 है। कैलकुलेट करने पे क्या आएगा -3। समर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन करोगे आप, क्योंकि मैं अभी अनम्यूट किया था आपका, कुछ बोले नहीं। डाउट है तो मैं अनम्यूट करूंगा आपको। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो रिलेशन होता है, माइंड में रखना है आपको। यस यस वैष्णवी करेक्ट, सी अपॉन ए। सी हमारा -5 है और ए हमारा देखो 2 है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा -5 अपॉन। आप जब एनसीईआरटी बुक देखोगे सीबीएसई लेवल का, तो ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर में है और हमारा एमएच बोर्ड में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अल्टीमेटली दोनों चैप्टर लगभग सेम ही है, पॉलिनोमियल और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम रूट्स ही फाइंड करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, रूट्स ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से देखो। like ax square plus bx plus c is equal 0, first one okay इसके ओके, फर्स्ट वन ओके। समर्थ रिपीट करता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ जीरोस होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा हमारा सी अपॉन ए, और यू कैन से अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन। तो ये माइंड में रख सकते हैं, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा सी अपॉन ए। ट्राई दिस वन, करेक्ट वेदांत, ट्राई दिस वन। ये हमारा रूट से ही होगा। सवाल बेटा मैं कर रहा हूँ रिपीट, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई दिस वन, मैं सुन लिया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, यस, क्या दिक्कत है क्रूस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। नेचर ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 42 आएगा। ओके क्रूस, इसमें डाउट है क्या बेटा। समार्थ अभी देखो, डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डी का वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। या सारे चेक करता हूँ बेटा, चेक करता हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या। या रिज्वाइन अगेन बेटा, फिर से रिज्वाइन करोगे तो दिखेगा आपको, क्लियर दिखेगा।
हो सकता है कि आपका आपका नेटवर्क इशू हो, है ना। चलो, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 8 हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, है ना। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट मींस हमें केवल और केवल बेटा डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और आप उसको डेल्टा ही बोलते हैं, डेल्टा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी मीनिंग क्या है इसका, भेदभाव। मतलब एक ऐसा ऐसा वैल्यू जिसकी वजह से हमारे रूट्स की वैल्यूज चेंज हो रही, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है ना। तो डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और डी है क्या हमारा, डी स्क्वायर माइनस 4ac। समर्थ क्लियर है अभी, या समर्थ क्रूज क्लियर है। हम कर रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर माइनस 13k प्लस के इज इक्वल 0। रूट्स का डिफरेंस हमारा कितना है, 7 है। रूट्स का डिफरेंस कितना है हमारा, 7 है, +7। आपको के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। फर्स्ट वन, यू नो दैट, यस आर्यन चेक करते हैं पहले ना। यू नो दैट द सम ऑफ जीरोस लाइक अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा क्या, -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b दैट मींस -13, और a दैट मींस 1। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, +13। अभी डाउट है या क्लियर है। द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर, आर्यन आपने कैसे किए हो, सब यस यस, सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन उसी से करेंगे, चिंता मत करो। सेकंड वन हमको गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज 7। सेकंड इक्वेशन तो ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 13k प्लस 13x प्लस के इज इक्वल 0। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन चीजें बनेंगी आपसे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल 0, प्लस के इज इक्वल 0, है ना। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू जीरोस का सम क्या होता है, सम ऑफ जीरो मैंने बताया था, सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, -b/a। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा, -b/a। अल्फा प्लस बीटा, बीटा एज इट इज हमारा, अल्फा प्लस बीटा हमारा एज इट इज, दिख रहा होगा आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा एज इट इज है, ठीक। और बी का वैल्यू क्या हमारा, देखो -13, पुट हियर -13, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, +13। और आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन है, 7 गिवन है। इसको सॉल्व करोगे तो हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा इज +13 और अल्फा माइनस बीटा इज 7। कैलकुलेटेड, प्लस कर दो, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल। 2 अल्फा इज इक्वल 20, तो अल्फा इज इक्वल 20/2। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, है ना। अल्फा का वैल्यू 10, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 13, तो 10 प्लस बीटा इज इक्वल 13, तो बीटा का वैल्यू 13 माइनस 10, 3। बीटा का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर। हमें निकाला है के का वैल्यू, के, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/e।
मतलब कि 10 इंटू 3 इज इक्वल, सी का वैल्यू क्या है आप प्रीवियस में देखो, क्वेश्चन में लिखा होगा सी का वैल्यू क्या है, देखो हमारा क्या है ना, और ए का वैल्यू ए है 1 है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 30। क्लियर है? क्लियर है आर्यन? अदरवाइज अदरवाइज हम एक बार फिर से देखेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके जिनको भी वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिटेलिंग में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन हम करेंगे, तो लिंक शेयर करना। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। ओके आर्यन, रिपीट करूं मैं? यस यस, रुके रहना, जिसको समझना है मैं रिपीट कर रहा हूँ, नो इशू। वाई वेदांत वाई, जिसको समझना है देख लो। आर्यन देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल 0। हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए। तो सम अल्फा प्लस बीटा हमारा एज इट इज, बी का वैल्यू -13 पुट कर दो यहाँ, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया +13, है ना। और क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा माइनस बी क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा +7, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा +7। क्लियर है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हमने, देखो अल्फा प्लस बीटा 13 फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा 7, अल्फा का वैल्यू +10, बीटा का वैल्यू 3 आ रहा है, सॉल्व करें आंसर आएगा। देखो प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए, सी क्या हमारा के है, ए हमारा 1 है, 10 इंटू 3 इज इक्वल के, तो के का वैल्यू 30 आ गया। क्लियर? बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू आर्यन।